बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी कि आखिरकार ज़हीर पकड़ा कैसे गया, ज़हीर को कैसे पकड़ा गया, ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, मुखबिर कौन निकला, मुखबिर ने मुखबिरी किस तरह से की, ख़ुद तो मज़े से अपनी बीवी के साथ घर के अंदर ये मुखबिर बैठा रहा और किस तरह से उसने ज़हीर को पकड़वाया। और ये मुखबिर जो है वादा माफ़ गवाह भी बना। न सिर्फ ये बल्कि इस मुखबिर को आगे करने वाले भी सबब नहीं थे। बड़ी ही एक हैरत अंगेज़ ये कहानी है जो सामने आ रही है। बड़े ड्रामाई अंदाज में दुआ ज़हरा और ज़हीर को पकड़ा गया। ज़हीर जो सिर्फ दूध देने के लिए घर से बाहर निकला था, चेहरे को ढांपे हुए उल्टे कदमों घर को वापस क्यों भागा और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में कैसे लाई गई, घर के अंदर उस वक्त क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि दुआ ज़हरा के कपड़े बदलवाए गए, ये सब मालूमात क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ और वो बताना चाहती हूँ उस ख़ास करैक्टर के बारे में जिसने इस गिरफ़्तारी को मुमकिन किया। ये ख़ास करैक्टर क्या था और ये ख़ास करैक्टर जो है इसकी वजह से बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये केस जो एक तरह से हल हुआ है। और एक नाम जो बार बार आ रहा था वसीम, उससे भी पहले एक नाम आता है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ वो लड़का कोट लखपत से जिसको कि गिरफ़्तार किया गया। और मैंने आपको अपनी वीडियो में, अगर गुज़िश्ता में वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा कि ज़हीर को पनाह देने वाला उसका दोस्त जो कि गिरफ़्तार हुआ, उसने फर बोलना शुरू किया पुलिस कस्टडी में, तो उसने बहुत सी बातें बताई। उसने बताया किस तरह उसका फ़ोन और उसकी सिम वो इस्तेमाल करता रहा, किस तरह से ये सिम और फ़ोन मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजे गए जबकि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ मुकाम पर होता था। उसने अपने घर में इसको पनाह दी और उसने बहुत सी बातें बताई। वहीं से उन लोगों का पता लगा जिसने पनाह दी हुई थी ज़हीर को। ये लोग जो थे ये ज़हीर के अपने ही थे, इसके रिश्तेदार भी थे। इन्होंने ज़हीर को किस तरह से छुपाया हुआ था और जब उन लोगों ने देखा कि अब सिम कार्ड, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो गए, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते और अनकरीब पुलिस उन तक पहुंच ही जाएगी, तो फिर उन्होंने इनमें से एक रिश्तेदार को आगे किया क्योंकि उसी रिश्तेदार के घर में इसको छुपाया गया था। और इस रिश्तेदार को कहा भाई तुम इसकी मुखबरी कर दो, हम सब मारे जाएंगे। और उसके बाद इसने ज़हीर के बारे में बताया। लेकिन ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि वसीम जो है, वसीम नामी वो कैरेक्टर जो कि एक वकील है, उसने किस तरह से इनको केपी में पनाह दी हुई थी। इस वसीम के बारे में बताया जा रहा है एडवोकेट वसीम जो कि मुबैना तौर पर राय खुर्रम का जानने वाला है या दोस्त है। अभी इस बारे में मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं, जैसी आएंगी मैं आपको कंफर्म भी करूँगी। और ये कहा जा रहा है कि इसने फिर उनके कहने पर इसको अपने साथ रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि अपने घर में पनाह भी दी। और वसीम और उसकी बीवी जो हैं ये फ़रार होते हैं क्योंकि पुलिस छापे मारी होती है जगह जगह। इनके घर, इनके वालिदैन के घर छापा मारा जाता है। वसीम अपनी बीवी के साथ गायब होता है, साथ ही साथ दुआ ज़हरा और ये जो ज़हीर है ये दोनों, इनको भी गायब करता है। और इनके एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर एक और जगह पर कपड़े छोड़े जाते हैं जो कि एक मकान से कपड़े जो हैं वो मिलते हैं। ये सारी पूरी गेम में और अभी बहुत सी चीज़ें खुलनी है। कुछ ताल्लुकात जहाँ से जुड़े हैं उस बारे में कहा जा रहा है कि अभी उस चीज़ को ना छेड़ा जाए और इस बारे में खामोशी इख्तियार की जाए। तो फिर जब इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम भी खामोश होते हैं, हम उस चीज़ को एक तरफ रखते हैं। लेकिन ज़रूर इस मामले को देखना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है। लेकिन ज़रा अभी इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, वसीम जो है अपनी बीवी के साथ फ़रार हो जाता है, पुलिस उसको ढूंढ रही होती है। मोहम्मद बिलाल जो कि वसीम का दोस्त है और जिसके घर आखिरी बार वसीम जो है 25 तारीख को जाता है, उसको पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया था कि उसको प्रोड्यूस करो, और फिर प्रोड्यूस किया जाता है। वसीम जो है उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। ये सब चीज़ें एक तरफ अब रखते हैं, अब ज़रा आ जाते हैं मुखबिर की तरफ और किस तरह से ड्रामाई अंदाज में ये लड़का जो है ये पकड़ा जाता है, ये ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ऐसे खाकी रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था, ऊपर वाइट शर्ट इसने पहनी हुई थी और दुआ ज़हरा के कपड़े जो है ख़ास तौर पर बदलवाए जाते हैं। वो इसलिए कि बताया जा रहा है कि दुआ ज़हरा उस वक्त बड़े ही बुरे हाल में थी, उसके कपड़े जो है बड़े ख़राब से थे। लेकिन उसके बाद उसको कपड़े जो है वो दूसरे दिए गए जिस वक्त पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा है ताकि ज़रा थोड़ी सी उसकी हालत को छुपाया जा सके या कह लीजिए कि ज़रा सी पर्दापोशी की जाए कि किन हालात में उसको रखा गया था। चलिए इन बातों को भी एक तरफ रख देते हैं, आगे चलते हैं, ज़रा मुखबिर की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली मुखबिर जो है इसका रिश्तेदार था ज़हीर का, और मुखबिर जो है जो बाकी रिश्तेदार हैं उन्होंने जब ये तमाम मामला देखे तो उन्होंने उसे कहा कि भाई अब बहुत होगी, अब हम बहुत बुरे फंस जाएंगे, तो अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद इस मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी और ये मुखबिर जो है ये ज़हीर का करीबी रिश्तेदार था जिसके घर में, अच्छा ये गाँव जो है ये चिश्तिया और बहावल नगर के दरमियान ये एक गांव है जहां पर ये रह रहा था। बड़े अरसे से ये यहाँ पर रुके हुए थे। अब क्या होता है कि ये बेसिकली
ये मुखबिर आके पुलिस को बताता है कि इस वक्त में हमारे घर में है, आओ और इसको आके यहाँ से ले जाओ। अब ज़हीर जो है इसको बिल्कुल नहीं मालूम होता कि पुलिस जो है आने वाली है। वो मुंह पे कपड़ा लपेटे रात को 11 बजे घर से निकलता है और ये दूध की दुकान पर जाता है दूध लेने के लिए। जब ये बाहर निकलता है तो ये गाँव के अंदर कुछ हलचल महसूस करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं और टीमें वहाँ पर छापा मारने के लिए बाकायदा पहुँची थी। ये जिस वक्त वहाँ पर ये हलचल देखता है तो ये उल्टे कदमों घर वापस आता है। जब ये घर वापस आता है तो वहाँ पर ये मुखबिर और उसकी बीवी जो है घर में बैठे होते हैं। ये उनको बताता है कि कुछ गांव में इस तरह की हलचल है, तो ये उसे कहते हैं आराम से बैठे रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये ज़हीर जो है ये बड़ा होशियार है और ये अंदाज़ा लगा लेता है कि कुछ गलत हो रहा है, और जाहिर सी बात है सबको हर एक को शक की आंख से देख रहा है, क्योंकि जब से ये इत्तला होती है कि जो भी इनको पकड़वाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, और फिर ये भी इत्तला जब आम होती है कि हर जगह इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनके हवाले से इश्तिहार छपा हुआ है और सख्त सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इसके जहन में ये डर और खौफ था। और इसने उसी वक्त दुआ के साथ प्लान बनाया था कि बेसिकली इसने ये प्लान बनाया कि मैं इसको लेके यहाँ से गायब हो जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब इसको कहा जाता है कि ज़रा तसल्ली रखो और ये निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये मुखबिर दोबारा से पुलिस को इत्तला देते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पहुँचते साथ ही ये ज़हीर को फ़ौरन ही धर लेते हैं और पुलिस जो है ज़हीर के हाथ डालती है, और साथ ही साथ मुखबिर और उसकी बीवी जो है उन्हें भी थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया जाता है। लेकिन उसके बाद अब इन दोनों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन इत्तलात ये है कि अब इसी मुखबिर के ज़रिए से बाकी तानों बानों तक पहुँचा जाएगा, बाकी कड़ियों को जोड़ा जाएगा। और ये मुखबिर और इसकी बीवी वादा माफ गवाह तो बन गए हैं, लेकिन अब ये बहुत से लोगों को पकड़वाएंगे और उसके बाद ये 2000 और ज़हीर जो है इनको पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है। और जिस वक्त इन्हें तहवील में लिया गया तो ये बताया जा रहा है कि जो ज़हीर है उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था, बाल उसके उजड़े हुए थे। आप तस्वीर में थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं, ये वो हुलिया है जो कि ज़हीर का है। और 2000 के बताया जा रहा है कि उस वक्त उसके कपड़े बदलवाए गए थे, उससे पहले वो बहुत ही बुरे हाल में थी क्योंकि उसके बाद इनको मूव करना था। जिसके बाद 2000 के एक रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि जैसे ही दुआ ने मुझे देखा तो वो बड़े मतलब इस अंदाज में मिली है मुझसे कि वो बहुत परेशान थी वहाँ पे और रो भी रही थी और परेशान भी दिखाई दे रही थी। अलबत्ता ये उनके रिश्तेदार का बताना है, मैंने कहा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ ये बात भी। लेकिन उसके बाद अब इनको लेकर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करके इनको सिंध रवाना किया जाएगा, क्योंकि 2000 के वालिद भी चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि ये केस जो है ये सिंध में चलाया जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि चूँकि बच्ची यहाँ से गायब हुई है, यहाँ से लापता हुई है, तो ये केस जो है सिंध में चलाया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि ये 2000 और ज़हीर मतलूब है और लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स गुज़िश्ता पेशी में ये जारी किए थे। मैंने आपको बताया था कि जब जो ज़हीर की वालदा और भाई की तरफ से जो एक दरख्वास्त दी गई थी जिसको किराए खुर्रम देख रहे थे, उसमें ये कहा गया था कि हमें हिरासा किया जा रहा है। तो ये दरख्वास्त जब लेकर अदालत में आए थे तो वहाँ पे अदालत ने सरजनिश न सिर्फ की थी बल्कि ये भी कहा था कि जो लोग ये दरख्वास्त दे रहे हैं वो तो मौजूद नहीं है। फिर कहा गया था कि ख़ास तौर पर 2000 और ज़हीर को अदालत में पेश किया जाए, ये मस्ट है। और ये पुलिस जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही है और ऐसे में अगर कोई सवाल जवाब किए जाते हैं उनकी वालदा से या भाई से तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। अलबत्ता पुलिस को जो तौर तरीके हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका उसको इख्तियार करना है और हदूद को क्रॉस नहीं करना है। तो ये सब कुछ था, लेकिन अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 2000 और ज़हीर को सिंध मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे केस एज सुन एज़ पॉसिबल चलाया जाएगा। इतवार है आज और पीर को ये कहा जा रहा है कि इनको अदालत में पेश भी किया जाएगा और इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगी। अलबत्ता मैंने आपको ये ज़रूर बताया कि जैसे ही ये 2 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आसिफ की, उसके बाद से मामला बहुत तेज़ हुआ और वो तमाम लोग जो कि इनको सपोर्ट कर रहे थे उनको पता लग गया कि अब हम नहीं बचेंगे। तो इस तरह अपनों ने ही नशेमन पे गिराई बिजलियाँ और यूँ अपने ही रिश्तेदार ने मुखबिरी की और यूँ ज़हीर जो है वो गिरफ़्तार हुआ और ये तहवील में, बल्कि मैं कहूँगी पुलिस की तहवील में आए। और अब इनको आगे देखिए किस तरह से मामला चलता है। 2000 जो है वो अब अपने मुंह से क्या बताएगी अदालत में, जो कुछ भी होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। देखिए चीज़ जिस तरह भी सामने आती है, क्या ग्रुप है नहीं है, गैंग है, अब सब कुछ जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। सब डिटेल्स आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।